मन, इंद्रिय और बुद्धि और शरीर के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी शारीरिक कार्य हो रहे हैं या जो भी मन से हो रहे हैं, बुद्धि से हो रहे हैं, ये इनको बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध रखने के लिए, अंतःकरणों को, अहंकार को ठीक रखने के लिए हम जब कोई कार्य करने लगते तो ये सब भी उसी में जुट जाते हैं। शारीरिक कोई कार्य, जहाँ तन वहाँ मन, तो वहीं पर बुद्धि आ जाती है, वहीं पर ज्ञान, अहंकार भी आ जाता है, सब उसमें लग जाते हैं। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, आसक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है, वह जल में जिस तरह से कमल का पत्ता कभी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कभी वो कर्मों में या उनके फल में कभी लिप्त नहीं होता। वह पुरुष इस भवसागर से पार होने को समर्थ होता है। आगे भगवान कहना चाह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इस शरीर का संचालन होना आवश्यक है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर शुद्धि और आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ममत्व, मेरा 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 मेरा, मैंने किया, ममता जो है, मैंने किया, मेरे लिए किया, ये किया, वो किया, इस बुद्धि को हटाकर, इससे रहित होकर इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर किसी भी प्रकार का अटैचमेंट, सबसे बड़ा जो संसार में बंधन बताया है वो मोह ही बताया है, लगाव ही बताया, राग ही बताया है। बार बार एक ही बात कहते हैं, आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर। यानी उस लगाव से हटकर जो कार्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार यदि शरीर को बिठा दिए तो इनकी गति विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि शरीर को बिठाने से ये नहीं बैठेंगे। अंतःकरण जिसको कहे ना, अंदर में कार्य करने वाले, शरीर को तुमने बिठा दिया तो इनकी मस्ती हो जाएगी, ये पूरे स्वच्छंद हो जाएंगे और ये कहीं न कहीं दुर्वासना में फंसेंगे, बुरे विचारों में आ जाएंगे, बुरा चिंतन करेंगे, बुरी कल्पनाएं करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए मन, इंद्रिय और बुद्धि और शरीर के द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी शारीरिक कार्य हो रहे हैं या जो भी मन से हो रहे हैं, बुद्धि से हो रहे हैं, ये इनको बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध रखने के लिए, अंतःकरणों को, अहंकार को ठीक रखने के लिए हम जब कोई कार्य करने लगते तो ये सब भी उसी में जुट जाते हैं। शारीरिक कोई कार्य, जहाँ तन वहाँ मन, तो वहीं पर बुद्धि आ जाती है, वहीं पर ज्ञान, अहंकार भी आ जाता है, सब उसमें लग जाते हैं। यदि व्यक्ति पूरा कुछ करे ही नहीं, शारीरिक रूप से पूरा अपंग हो जाए, निवृत्त हो जाए, कोई कार्य न करे, तो ये अंतः में जो कार्य करने वाले अंतःकरण है, उनका शरीर से संबंध होते हुए भी वो शरीर के बस में नहीं रहते। यदि आपका जागरूक परमात्मा स्वरूप आत्मा इन पर नियंत्रित रख लेता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसा होता नहीं है, वही संन्यास कहा गया है। और ये कर्मयोग, अगर हम कार्य करते रहेंगे तो मन भी वहीं लग जाएगा, बुद्धि वहीं लग जाएगी, चित्त भी वहीं आ जाएगा, सब कार्य वैसे होने लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित, ममत्व बुद्धि, मेरा मेरा मेरा, जिसमें ममता है, जिसमें अटैचमेंट है, जिसमें लगाव है, उससे रहित होकर मन, बुद्धि और शरीर, इन सब के द्वारा जितने कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को केवल ये समझकर कि अंतःकरण की शुद्धि, ये अंदर में कार्य करने वाले हैं, मन है या बुद्धि है या अहंकार है, तो ये अपने कार्यरत रहें, किसी न किसी कार्य में लगे रहे। बंधु, अपने बच्चों को भी देख लेना,
अगर आपने बिल्कुल निष्क्रिय करके बिठा दिए तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। ऐसे ही आत्मा राम के सभी कर्मचारी, सभी बच्चे हैं, अगर ये स्वतंत्र हो गए और इनको कोई आपने रास्ता नहीं दिया तो ये भटक जाएंगे। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन सबको कार्य में लगा करके केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करता है, जिसमें कोई ममता या लगाव और जिसका राग नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, वह व्यक्ति भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान कह रहे युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों का फल त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। कर्म योगी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है उसको कोई परिणाम नहीं चाहिए, उसका कोई लगाव नहीं है कि मुझे इसका फल ऐसा मिलेगा, इसका ये परिणाम मुझे प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं। वह उसको कर्म योग का आचरण करते करते हुए भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। वह पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता नहीं है। और जो लोग फल में आसक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं, कामनाओं के अनुसार कर्म कर रहे हैं, ये किया और ये मुझे इसका बदला ये प्राप्त होगा, इसके लिए ये प्राप्त होगा। अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। युक्तो जो योग्य है, जो युक्त है, कर्मयोगी कर्मों के फल को त्याग करके भगवत रूप शांति को प्राप्त होते हैं। और जो सकाम करने वाले हैं, अयुक्त है वो योग्य नहीं है, अयुक्त है वो, अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो अयोग्य लोग हैं वो सकाम कर्मों को, कर्मों के परिणामों को पहले सोचते हैं कि इसका ऐसा करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये करूंगा तो ये फल मिलेगा। वो जो कामना की प्रेरणा से जो फल में आसक्त होकर काम कर रहे हैं, वो लोग उस आसक्ति से, उससे बंध जाते हैं और वो उसमें से मुक्त होना उनका मुश्किल है, फिर वो उसी में भटक जाते हैं, वह फिर उस परमार्थ की तरफ को नहीं जा सकते। बंधुओं, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसीत नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न न कारयन्। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योगी का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब देखिए बंधु, इस शरीर को घर बता दिया। कौन सा घर? 9 दरवाजे वाला। ये तो लगभग आप जानते ही होंगे, कदाच किसी को न पता हो तो मैं एक बार फिर से इसको स्पष्ट कर दूं। 9 द्वार: कान, नाक, मुंह, आंख और मूत्र और शौच, ये रास्ते, ये 9 दरवाजे हो गए। दो कान, 2 आंख, 2 नाक के स्वर, 1 मुंह, 7 और ये दोनों हो गए 9। इसको 9 दरवाजे वाला घर कहा गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं। हमारे एक महाराज थे, बुजुर्ग थे, मैं जब छोटा था वो गीत गाया करते थे, भजन गाते थे। संभारी गाड़ी हाँ कियो, ओ गाड़ी हाँ कनवारे। ये गाड़ी, शरीर को एक गाड़ी बता दिया। 9 दरवाजे का यहाँ घर बता रहे हैं। संवार गाड़ी हाँ कियो, ओ गाड़ी हाँ कनवारे। जा गाड़ी में 9 दरवाजे, 10 में लग रहे तारे। संभार गाड़ी हाँ कियो,
वो गाड़ी हाँकन वारे। गाड़ी हाँकने वाला इसमें पूर्ण रूप से परमात्मा का ही अंश, शाश्वत वह आत्मा ही है, वही उसी को सब संज्ञाएं दी गई है। उसको कहा जा रहा है संभाल के हाँकना, 9 दरवाजे, इसमें कहीं से भी निकल के चल सकता है, चोर आ सकता है। 10वें लग रहे तारे, ये मस्तिष्क का जो भाग है उसको 10वां कहा गया है कि उसमें ताला लगा हुआ है। तो बंधुओं, कहीं से भी चोरी, विषय रूपी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, छल, दंभ, द्वेष कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए कहा गया 9 दरवाजे। आगे इसमें चर्चा करेंगे, यहां विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।